अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोड स्ट्रक्चर। रोड स्ट्रक्चर की क्वांटिटी मालूम करने से पहले हम इसके कुछ कंपोनेंट्स को समझेंगे कि आया हमें रोड के लिए किन किन कंपोनेंट्स की क्वांटिटी मालूम करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक रोड का क्रॉस सेक्शन मौजूद है। इस रोड के लिए जो हमने लेंथ ली है वो 1 मील है, और अगर हम मीलों को फुटों में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मील बराबर होता है 5280 फुट के। सो इस तरह हमारे पास जो रोड की लेंथ बनी वो 5280 फुट है। अब हम सबसे पहले इसके अहम अहम कंपोनेंट्स को समझेंगे। हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो रोड बना हुआ है ये एक ऐसे ग्राउंड पे बना हुआ है जो बिल्कुल लेवल्ड है। तो हम सबसे पहले जिस जगह रोड बनाएंगे उस मिट्टी को हमें उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है। लेवल जगह पे भी हमें ड्रेसिंग ज़रूरत होती है। उसकी वजह ये है कि हम मिट्टी को चेक करते हैं आया ये कंसोलिडेटेड है या नहीं। अगर कंसोलिडेटेड नहीं है तो इसको हम कंसोलिडेट करते हैं, कम्पैक्ट करते हैं। कहीं से ऊंची नीची जगह हो, भराई की या कटाई की थोड़ी बहुत ज़रूरत हो तो हम उसको प्रॉपर ड्रेस करते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ड्रेसिंग ऑफ सब ग्रेड। ये आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का जो मैंने टेक्सचर शो किया ये सब ग्रेड के लिए है। सो सबसे पहले हम सब ग्रेड को, ये इसके साथ मैंने लिखा भी है, सब ग्रेड को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सब ग्रेड प्रिपेयर करने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो सब बेस की एक लेयर डालेंगे। अब सब बेस की जो लेयर डाल रहे हैं इसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया है। बल्कि सब बेस पे भी जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सब ग्रेड है इसकी जो टोटल विड्थ होगी, यानी इसकी जो चौड़ाई होगी, लेंथ तो हमें पता है 5280 फुट होगी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी ये बेसिकली इसकी लैंड विड्थ कहलाएगी। यानी तमाम रोड की जो लैंड विड्थ होगी ये मेटल विड्थ नहीं होगी, लैंड विड्थ होगी। यानी यहाँ पे हमारा रोड कंस्ट्रक्ट होगा जिसमें रोड के तमाम कंपोनेंट्स इसी विड्थ के ऊपर कंस्ट्रक्ट होंगे, और ये है 41 फीट 6 इंचेस। इसके बाद हम इसके ऊपर एक लेयर जो है वो डालेंगे सब बेस की, जो कि 9 इंच मोटी होगी। इसकी मोटाई 9 इंच होगी, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में। और इसकी जो इसमें जो हम पत्थर इस्तेमाल करेंगे, पत्थर के टुकड़े इस्तेमाल करेंगे, वो 2.5 इंच डाउन साइज़ होंगे। और इसकी जो बॉटम की विड्थ होगी वो लैंड विड्थ के बराबर होगी, और टॉप विड्थ इसकी होगी 37 फीट। यानी बॉटम से 41 फीट 6 इंचेस होगा और टॉप से जो है वो 37 फीट होगा। और इसमें जो हम रेशो रख रहे हैं, यानी ये जो स्लोप बनेगा ये डिस्टेंस की कमी की वजह से ये 3:1 होगा, और ये तमाम रोड में हम इस तरह 3:1 का साइड स्लोप देंगे। इसी तरह जो सब बेस है इसके बाद हम बेस की एक लेयर डालेंगे, और ये 4 इंच मोटी होगी बेस की लेयर। और इसमें जो पत्थर के टुकड़े इस्तेमाल होंगे वो 1.5 इंच डाउन साइज़ के होंगे। और इसकी जो बॉटम की विड्थ होगी वो 37 फीट होगी, और टॉप की जो होगी वो 35 फीट विड्थ होगी। इसी तरह फिर हम इस पे जो बनाएंगे मेटल रोड बनाएंगे, हम इस पे TST कर रहे हैं। TST मीन्स ट्रिपल सरफेस ट्रीटमेंट, 3 कोट ट्रीटमेंट होगी इसके ऊपर। और ये 3 कोट ट्रीटमेंट हम बेसिकली बिचुमिन तारकोल जो होता है, और इसमें जो हमारे पास बजरी होती है या जो क्रश होती है बारीक साइज़ की, वो हम इसमें 3 कोट में यूज़ करेंगे। और इसकी जो मेटल विड्थ होगी ये 25 फीट होगी, जो कैरेज वे होगा, इसको कैरेज वे भी कहते हैं। और इसमें जो हम स्लोप देंगे, अतराफ़ी स्लोप देंगे, ये 3% के हिसाब से होगी। इसी तरह इसमें दोनों अतराफ़ में हम फुटपाथ बनाएंगे। फुटपाथ के दोनों तरफ कर्व स्टोन 2 हम यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम लेंथ में 5280 फीट लंबाई में ये कर्व स्टोन लगेंगे दोनों अतराफ़ में, और ये 1 बाय 1 फीट के 2 कर्व स्टोन होंगे दोनों अतराफ़ में, और इसकी लेंथ 5280 फीट होगी, जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी तरह इन दोनों कर्व स्टोन के दरमियान हम 8 इंच जो है वो थिकनेस पर मुश्तमिल ब्रिक बेलास्ट यहाँ पे डालेंगे। पत्थर के टुकड़े या ईंटों के जो रोड़े होंगे उसको कम्पैक्ट करेंगे, और इसके ऊपर जो 8, चूँकि ये टोटल 1 फुट है, 1 फुट में 8 इंच हमारे पास पत्थरों के रोड़े हो जाएंगे। बाकी जो 4 इंच बचेगा, 1 फुट में 8 इंच हमारे पास पत्थरों के रोड़े, बाकी जो 4 इंच बचेगा उस 4 इंच में हम कंक्रीट की पेवमेंट बनाएंगे, जिसमें पैदल चलने वालों के लिए एक पक्का रास्ता होगा। और इसकी जो विड्थ होगी ये 3 फीट होगी। इस तरह हम फुटपाथ की टोटल विड्थ जो है वो अतराफ से 1 फीट दोनों तरफ, और मिड में 3 फीट, तो ये टोटल 5 फीट जो है हमारे पास फुटपाथ की विड्थ आ जाएगी। सो इस तरह से हम
बिल तरतीब जो तरतीब मैंने बताई है, इसी तरतीब से हम 1 बाय 1 इसकी क्वांटिटीज़ मालूम करेंगे। अब जब हम सब बेस प्रिपेयर कर लेंगे तो सब बेस को प्रिपेयर करने के बाद जब हम ये इसकी बेस और सब बेस बनाएंगे तो इसके लिए मटेरियल लाने का अलग खर्चा होगा, यानी मटेरियल का अलग खर्चा होगा और मटेरियल को बेचाने का अलग खर्चा होगा। सबसे पहले मटेरियल हम लाएंगे, परचेज़ करेंगे, उसका एक खर्चा होगा, साइट पे स्टेक करेंगे और फिर उसके बाद इसको जब हम मज़दूर लगा के या मशीनरी लगा के डलवाएंगे इस जगह के ऊपर तो उसका अलग खर्चा होगा। तो हमें दोनों के लिए इसका खर्चा मालूम करना होगा, ये क्यूबिक फुट में आएगा। इस तरह बाकी चीज़ों का भी हम बिलतरतीब इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। सो क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हम कंपोनेंट मालूम करेंगे वो है प्रिपेयरिंग सब ग्रेड। सो सबसे पहले हम सब ग्रेड को प्रिपेयर करेंगे। सो नंबर 1 पे हम लिखेंगे प्रिपेयरिंग सब ग्रेड। डिस्क्रिप्शन के खाने को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। इसके बाद हम नंबर्स में लिखेंगे, चूँकि हमारे पास एक ही रोड है, नंबर्स में 1 लिखेंगे। सॉरी, इसका एरिया यहाँ पे नहीं होगा, इसके लिए हम इसकी लेंथ लिख लेंगे, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ, एंड देन क्वांटिटी, यूनिट्स एंड रिमार्क्स। एज इट इज़ ये टेबल बनेगा। लेंथ हम लेंगे 5280 फुट, यानी 1 माइल। इसके बाद ब्रेड जो लेंगे, आप देख सकते हैं कि टोटल लेन विड्थ होगी ये हमारे पास। टोटल लेन विड्थ इज इक्वल टू 41 फीट 6 इंचेस। सो मैं इसकी विड्थ ले लूँगा या ब्रेड ले लूँगा 41.5 फीट, 6 इंचेस इक्वल टू 0.5 फीट। इसी तरह इसकी हम हाइट या डेप्थ नहीं लेंगे, हमने सिर्फ एरिया प्रिपेयर करना है। सो इसके लिए इसका जो यूनिट होगा वो एरिया का यूनिट होगा, इसमें थर्ड डायमेंशन नहीं होगी, यानी कितना एरिया हम प्रिपेयर कर रहे हैं। 1 स्क्वायर फुट पर जो खर्चा आएगा उससे हम इसकी तमाम कॉस्ट इसकी निकाल सकते हैं जितनी क्वांटिटी होगी। सो इसकी हाइट और डेप्थ हम नहीं लेंगे। क्वांटिटी के लिए मैं सिर्फ इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा तो हमारे पास टोटल इसकी जो है वो क्वांटिटी आएगी और ये स्क्वायर फुट में होगी। सो हम जो है वो इसकी हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है 2,19,120 स्क्वायर फुट। टोटल एरिया हम जो है वो इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 2 पे जो हम कंपोनेंट मालूम करेंगे वो है मटेरियल फॉर सब बेस। 9 इंच का हमारे पास सब बेस है। मटेरियल फॉर सब बेस विच इज़ 9 इंचेस थिक। सो हम 2 नंबर पे मालूम कर रहे हैं सब बेस मटेरियल। स्पेसिफिकेशन मैंने इसके साथ लिख दी है 2.5 इंच डाउन साइज़। तो वो यहाँ पे जगह मेरे पास इतनी नहीं है, मैं लिखूँगा नहीं, लेकिन यहाँ से आप देखते जाएँ कि ये 2.5 इंच डाउन साइज़ होगा। सो मटेरियल में इसका शॉर्टकट मटेरियल का लिख लूँगा, मटेरियल MATRL मैंने लिख दिया, पूरा नहीं लिखा, जगह हमारे पास थोड़ी इसलिए। सब बेस मटेरियल है तो वो भी 1 नंबर में होगा। इसकी हम लेंथ लेंगे 5280। इसके बाद हम इसकी विड्थ लेंगे, इसकी जो टॉप विड्थ है। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। आप देखें इसकी जो टॉप विड्थ है वो 37 फीट है और जो बॉटम विड्थ है वो 41 फीट 6 इंचेस है। सो हम इन दोनों का जो है वो एवरेज लेंगे। सो सबसे पहले मैं इसके लिए एवरेज मालूम करूँगा। सिंपल 41.5 फीट प्लस कर दूँगा 37 फीट के साथ और डिवाइड कर दूँगा मैं इसको 2 पर। एवरेज मालूम करने के लिए दोनों जो हमारे पास इसकी विड्थ होंगी टॉप और बॉटम की उसको 2 पे डिवाइड करूँगा। सो मेरे पास आंसर आएगा। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। 41.5 प्लस 37 फीट विच इज़ इक्वल टू दिस एंड डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास ना ही 41.5 विड्थ लेंगे ना ही हम 37 लेंगे, हम इसकी विड्थ लेंगे 39.25। सो मैं इसकी विड्थ ले लूँगा 39.25 फीट। सो यहाँ पे विड्थ लेंगे 39.25 फीट। इसी तरह इसकी जो हाइट और डेप्थ है, आप देखें मैंने 9 इंच सब बेस डाला है। अब 9 इंच ये बेसिकली कंसोलिडेटेड है, यानी ये हम ड्राइंग से देख रहे हैं और ड्राइंग में ये बनने के बाद है, प्रिपेयर होने के बाद हम देख रहे हैं। सो ये जब प्रिपेयर नहीं था, जब ये मटेरियल डाला गया था तो ये 9 इंच नहीं था, ये इससे कुछ ज़्यादा था। ये कितना ज़्यादा था? ये इसके हाफ जो है वो इससे ज़्यादा था, यानी 9 इंच मोटाई के हाफ से इसका हाफ लें तो ये मज़ीद इतना जो है वो ज़्यादा था। इसको जब हमने कम्पैक्ट किया, कंसोलिडेट किया, सो ये
कंपैक्ट होके और कंसोलिडेट होके 9 इंच रह गया। सो इसकी जो हम थिकनेस लेंगे वो भी 9 इंच नहीं होगी। 9 इंच इक्वल होता है 0.75 फीट, प्लस करेंगे हम इसके साथ 0.75 फीट का हाफ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ब्रैकेट डाल लूँगा ताकि इसका पता चले कि ये 2 सिर्फ 0.75 पे डिवाइड हो रहा है, ये दोनों 0.75 पे डिवाइड नहीं हो रहा। 0.75 प्लस 0.75 डिवाइड बाय 2, यानी हम इसमें 9 इंच के साथ जमा हो जाएगा 9 इंच का मज़ीद हाफ। तो ये हम इतनी बड़ाई मोटाई में डालेंगे और फिर जब इसके ऊपर रूलर चलेंगे तो ये इसको कंपैक्ट करके 9 इंच तक ले आएंगे। सो इसकी हमारे पास टोटल विड्थ आ जाएगी। इसके लिए मैं सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। 0.75 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.75 एंड दिस इज इक्वल टू 1.125 फीट। सो इसकी हम जो डेप्थ लेंगे वो 1.125 फीट ले लेंगे। तो इस तरह इसकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए इक्वल का साइन डालूंगा और इन तमाम को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी और इसका यूनिट CFT होगा, यानी ये मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा, इसको हम परचेज़ करेंगे। तीसरे नंबर पे हमें लेबर को पे करना है इस मटेरियल को डालने के लिए। सो हम लेबर फॉर सब बेस, नंबर्स में हम 1 लिखेंगे। अब लेबर फॉर सब बेस जो है इसके लिए हम यही क्वांटिटी लेंगे। सॉरी, मैं यहाँ से डाउन करूँगा और इस तरह यहाँ पे इसको भी एज इट इज़ डाउन कर दूँगा, तो हमारे पास इसकी भी क्वांटिटी आ जाएगी और CFT। इसकी वजह ये कि हम जितना मटेरियल परचेस करेंगे लेबर उतनी ही मटेरियल को डालेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें जो मटेरियल डलवाना है वो 2,33,145 क्यूबिक फुट मटेरियल है और इसी को लेबर ने डालना है। तो लेबर का 1 क्यूबिक फुट का खर्चा इसके ऊपर आ जाएगा। इसी तरह चौथे नंबर पे हम मालूम करेंगे इसका जो है वो सेकंड लेयर जो बेस की लेयर है और ये 4 इंच मोटाई पर मुश्तमिल है। 1.5 इंच डाउन साइज इसमें मटेरियल इस्तेमाल होगा। सो बेस मटेरियल नंबर्स में हम 1 लिख लेंगे। इसके बाद इसकी लेंथ भी इतनी होगी, लेंथ चेंज नहीं होगी 5280। इसकी अब ब्रेड्थ हम देखेंगे। अब आप देखें ये जो हम दूसरी लेयर डाल रहे हैं इसकी बॉटम की विड्थ है 37 फीट और टॉप की विड्थ है 35। ये आप देख सकते हैं टॉप की हमारे पास 35, बॉटम की 37। तो हम इसका एवरेज लेंगे। एवरेज के लिए सिंपल यहाँ पे मैं 37 प्लस 35 और इन दोनों पे डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास आंसर आएगा। इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 37 प्लस 35 विच इज इक्वल टू दिस एंड डिवाइड बाय 2, हमारे पास 36, यानी ना ही 37 ना ही 35, हमारे पास इसकी विड्थ आ जाएगी 36 फीट। सो विड्थ हम ले लेंगे यहाँ पे 36 और इसकी जो हाइट और डेप्थ लेंगे, चूँकि ये 4 इंच मोटाई पर मुश्तमिल है, 4 इंच अगर हम डिवाइड करते हैं 12 पे यानी फीट में कन्वर्ट करने के लिए, सो 0.33। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.333 प्लस करेंगे 0.333 का हाफ और ये इक्वल आएगा 0.33 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to this and again plus 0.333 which is equal to 0.4996। so यहाँ पे इक्वल 0.499। सो इसकी थिकनेस हम ले लेंगे या हाइट या डेप्थ, इसको हम कंसिडर करते हैं 0.499 अप टू 3 डिजिट्स तक हम लेंगे। सो इस तरह इसकी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। इसको भी मैं ड्रैग डाउन करूँगा और इसके साथ इसका यूनिट CFT लिख लूँगा। अब इसके बाद हमें 5वें नंबर पे जो है वो बेस मटेरियल को बिछाने की लेबर दरकार होगी। सो लेबर फॉर बेस मटेरियल या बेस सिर्फ लिख दें। इसकी भी क्वांटिटी एज इट इज़ हमारे पास आएगी
और इसके साथ इसका यूनिट लिख लेंगे, क्योंकि इतनी मटेरियल को हमने बेचाना है और लेबर को हमने इसकी पेमेंट करनी है। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज आपको जो ये लेसन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने रोड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को भी समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और रोड के लिए दीगर जितने पर्टिकुलर्स हैं उनके लिए हम इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। सो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।